अब सवाल ये उठता है कैसे खाली हूं। मन इतना भरा हुआ है विचारों से, इच्छाओं से, स्मृतियों से, दुख और आनंद की कहानियों से कि तुम चाहे चाहो उसे खाली नहीं कर सकते। जितना तुम खाली करने की कोशिश करोगे उतना ही वह और भर जाएगा, क्योंकि प्रयास स्वयं में नया बोझ है। यही कारण है कि खालीपन की कला केवल ध्यान से संभव है। ध्यान का मतलब है कुछ करना नहीं, बस देखना, मन को बदलना नहीं, दबाना नहीं, भगाना नहीं, सिर्फ देखना। ध्यान का अर्थ है जो चल रहा है उसे बिना किसी निर्णय के देखना। अगर मन में गुस्सा आ रहा है तो बस देखो, अगर मन में लालच उठ रहा है तो बस देखो, अगर मन भविष्य की चिंता कर रहा है तो बस देखो। ये देखना ही दवा है, क्योंकि जो देखा जाता है वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। जैसे अंधेरा रोशनी आने पर गायब हो जाता है, वैसे ही विचार साक्षी की रोशनी में धीरे धीरे समाप्त होने लगते। सोचो, शरद ऋतु का समय है, पेड़ों के पत्ते सूख चुके, धीरे धीरे हवा चलती है और अंधेरा अंधेरा करते हैं, दुष्टा करते हैं, दुष्टा करते हैं, दुष्टा करते हैं, दुष्टा करते हैं, एक एक पत्ता गिर जाता है। कुछ देर बाद वही पेड़ नंगा खड़ा होता है। सुंदर शांत आकाश की ओर फैली शाखाओं के साथ मन भी ऐसा ही है। ध्यान में बैठो और बस देखते रहो, एक एक विचार गिरता जाएगा। पहले तुम हैरान होगे कि कितने विचार हैं, मानो पूरा जंगल। लेकिन जैसे जैसे तुम बिना छेड़े देखते रहोगे विचार थक कर गिरने लगेंगे। और एक दिन ऐसा आता है जब मन बिल्कुल नंगा हो जाता है, बिल्कुल खाली। यह खालीपन डरावना नहीं है। पहली बार तुम अनुभव करोगे कि खाली होने में ही असली आनंद है। जब मन का शोर रुकता है तो भीतर एक अद्भुत शांति का स्वर बजता है। यह शांति तुम्हारी नहीं है, यह वही शांति है जिसमें ईश्वर बोलता है। याद रखो, ईश्वर कभी भी शोरगुल में नहीं उतर सकता, वह मौन में उतरता है। जब भीतर मौन होता है तभी पहली बार तुम उसे सुन पाते हो। एक शांत जगह बैठो, आंखें बंद करो, श्वास को आते जाते देखो। विचार आए तो उन्हें ना पकड़ो ना भगाओ, बस गुजरते बादलों की तरह देखो। धीरे धीरे तुम अनुभव करोगे कि बीच बीच में विचार गायब हो जाते। यही खालीपन का स्वाद है। ये प्रक्रिया खेल की तरह है, इसे गंभीरता से मत लो। ध्यान कोई लक्ष्य नहीं है, ये बस एक यात्रा है। जितना हल्के रहोगे उतना गहरा उतरोगे। ध्यान से तुम भीतर से इतने खाली हो जाते हो कि जीवन का बोझ पिघलने लगता है। चिंताएं, इच्छाएं, दुख, ये सब धुएं की तरह उड़ने लगते हैं और तुम्हारा अस्तित्व हल्का, पारदर्शी, शांत हो जाता है। यहीं से ईश्वर प्रवेश करता है। याद रखो, खाली होना कोई संघर्ष नहीं है, खाली होना ध्यान की सहज प्रक्रिया है। तुम बस देखना सीख लो और सब अपने आप घटेगा। जब तक मन भरा है तब तक तुम केवल बोझ उठाए चलते हो। तुम्हें लगता है कि यह बोझ तुम्हें सुरक्षित रखेगा, ज्ञान का, संबंधों का, नाम और सम्मान का, भविष्य की योजनाओं का। लेकिन जैसे ही तुम ध्यान में उतरते हो और भीतर खाली होना शुरू करते हो, एक अद्भुत घटना घटती है। खाली होते ही भीतर से आनंद का झरना फूटने लगता है। यह आनंद किसी वस्तु पर आधारित नहीं है, यह किसी व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। यह तुम्हारा असली स्वरूप है जो अब तक ढका हुआ था। सोचो, बादलों से ढका हुआ आकाश। तुम्हें लगता है कि आकाश अंधेरा है, लेकिन सच तो यह है कि सूरज हमेशा चमक रहा है। जैसे ही बादल हटते हैं सूर्य का तेज प्रकट हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे ही मन की धुंध हटती है तुम्हारे भीतर का आनंद प्रकट हो जाता है। खाली होने पर भीतर एक संगीत बजता है। यह संगीत शब्दों का नहीं है, यह किसी वाद्य का नहीं है, यह मौन का संगीत है जहां कोई धुन नहीं, फिर भी सब कुछ धुनमय है। ध्यान करने वाले ने हमेशा इसे अनुभव किया है। कभी इसे अनहद नाद कहा गया, कभी ओंकार, कभी दिव्य स्वर, लेकिन नाम कुछ भी दो, अनुभव एक ही है। एक ऐसा मधुर कंपन जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व में फैल जाता है। सबसे सुंदर बात यह है कि यह आनंद और यह संगीत तुम्हारा नहीं है। अगर यह तुम्हारा होता तो यह सीमित होता, यह उसी का है, असीम का, ईश्वर का। और जब तुम खाली होते हो तब तुम पहली बार यह महसूस करते हो कि ईश्वर तुम्हारे भीतर से ही बज रहा है। जैसे
बांसुरी में जब खालीपन होता है तभी उसमें से स्वर निकलते हैं, वैसे ही तुम्हारे खाली होने पर ईश्वर अपनी धुन बजाता है। इसीलिए ध्यान करने वाला कहता है अब मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, ईश्वर ने मुझे भर दिया है। इसका अर्थ यह नहीं कि उसे दुनिया छोड़नी है या लोगों से नाता तोड़ना है। इसका अर्थ है अब उसकी प्यास किसी और पर निर्भर नहीं रही, अब उसका स्रोत भीतर है। वह प्रेम करता है लेकिन प्रेम मांगता नहीं, वह संबंध बनाता है लेकिन संबंध का दास नहीं होता। वह जीता है लेकिन उसकी जड़ें अब भीतर की शांति में टिकी होती है। तुम्हें यह समझना होगा कि बाहर से आने वाला हर आनंद क्षणिक है। धन का आनंद, नाम का आनंद, इंद्रियों का आनंद, ये सब अस्थाई है। लेकिन ध्यान से जो आनंद प्रकट होता है वह शाश्वत है, वह तुम्हारी आत्मा का गुण है। यही कारण है कि जो ध्यान करता है वह मौन में मुस्कुराता है। वो कहता है मैं भर गया हूं, अब मुझे खोजने की कोई जरूरत नहीं, ईश्वर मेरे भीतर उतर आया है। हर सुबह जब नींद से जागो तो बस 5 मिनट मौन में बैठो, कुछ मत करो, कोई प्रार्थना नहीं, कोई जप नहीं, कोई मंत्र नहीं, सिर्फ मौन। बस अपने भीतर के भावों और विचारों को आते जाते देखो। सुबह का समय बहुत पवित्र होता है, मन तब अपेक्षाकृत शांत होता है। इस 5 मिनट की मौन साधना से तुम्हारे भीतर एक दिन का स्वरूप बदलने लगेगा। दिन भर के कामकाज, भाग दौड़ और तनाव के बाद शाम को कुछ देर अपने लिए बैठो। यह समय आत्मा की सफाई जैसा है। आंखें बंद करके अपने विचारों को देखो। वे आएंगे, कुछ अधूरे काम, कुछ बोझ, कुछ इच्छाएं, कुछ दुख, लेकिन बस देखो ना, उन्हें दबाओ ना पकड़ो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि वे स्वयं ही गिरते जा रहे हैं, जैसे सूखे पत्ते हवा से झरते। इससे तुम्हारा मन हल्का होने लगेगा। दिन भर में भी छोटे छोटे क्षण निकालो। उदाहरण के लिए ऑफिस में काम करते करते 2 मिनट के लिए रुका जा रहा है, जाओ, सिर्फ श्वास पर ध्यान दो, या चलते समय थोड़ी देर सजग होकर कदमों को महसूस करो। ये छोटे विराम तुम्हें भीतर लौटाते हैं। धीरे धीरे यह सजगता तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन जाएगी। यह अभ्यास कोई बोझ नहीं है, यह आनंद का खेल है। थोड़ा थोड़ा करके यह तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा और फिर तुम देखोगे कि जीवन में हल्कापन, शांति और सहजता उतरने लगी है। याद रखो, ईश्वर पाने की कोई दौड़ नहीं है, सिर्फ खाली होने का अभ्यास है। और यह अभ्यास धीरे धीरे तुम्हें उस आनंद तक पहुंचा देगा जहां बाहर से कुछ पाने की जरूरत ही नहीं रह जाती। तुम जीवन भर ईश्वर को बाहर खोजते रहे हो, किसी मंदिर में, किसी तीर्थ में, किसी किताब में, लेकिन यह खोज कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर छिपा है। और भीतर भी कहां? तुम्हारे खालीपन में। तुमने देखा होगा, लोग मंदिर जाते हैं, शास्त्रों को रटते हैं, हजारों कर्म कांड करते हैं, लेकिन फिर भी भीतर शांति नहीं आती। क्यों? क्योंकि बाहर जाकर खोजने से वही मिलेगा जो बाहर है, और बाहर सब अस्थाई है। ईश्वर को पाने का मार्ग बाहर नहीं, भीतर है, और भीतर पहुंचने का एकमात्र द्वार है खाली होना। जितना तुम खाली होगे उतना भर जाओगे। जितना तुम अपने अहंकार, इच्छाओं और ज्ञान का बोझ छोड़ोगे, उतना ही ईश्वर की रोशनी भीतर उतरने लगेगी। ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारे श्वास के बीच मौन में छिपा है, वह तुम्हारी धड़कनों के संगीत में छिपा है। वह तब प्रकट होता है जब तुम इतने शांत हो जाते हो कि उसकी पहली किरण भीतर उतर सके। याद रखो, जब तक तुम भरे हो तब तक तुम अलग हो। मैं और ईश्वर 2 दिखाई देते, लेकिन जैसे ही तुम खाली होते हो, यह मैं गिर जाता है, और उसी क्षण तुम कह सकते हो मैं और ईश्वर अलग नहीं। यह कोई विचार नहीं, यह अनुभव है। यह अनुभव तुम्हें ऐसा आनंद देगा जो शब्दों से परे है। यही जीवन का सबसे गहरा रहस्य है। भरे रहने से मृत्यु आती है, खाली होने से जीवन। तो बाहर की दौड़ छोड़ दो, भीतर की यात्रा शुरू करो। तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस अपने आप को उपलब्ध कराना है। और जैसे ही तुम उपलब्ध होते हो, ईश्वर की पहली किरण तुम्हारे भीतर उतर जाती। कभी कभी जिंदगी में जितना ज्यादा हम चीजों को पकड़ते हैं उतना ही दर्द बढ़ता है, लेकिन जैसे ही हम छोड़ देते हैं सब कुछ अपने आप ठीक होने लगता है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि जब तुम छोड़ देते हो तब तुम नियंत्रण नहीं करते, तुम भरोसा करते हो।
और भरोसा ही समर्पण की पहली सीढ़ी है। समर्पण का मतलब हारना नहीं है। समर्पण का मतलब है अब मैं जीवन से लड़ना नहीं चाहता, मैं उसके साथ बहना चाहता हूं। हर इंसान किसी न किसी चीज से जूझ रहा है, कोई रिश्तों से, कोई पैसे से, कोई अपने विचारों से। लेकिन क्या कभी सोचा है, जब हम जूझना छोड़ देते हैं, जब हम कहना बंद कर देते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, तब मन में एक शांति उतरने लगती है। वो शांति तुम्हारे बाहर से नहीं आती, वो तो तुम्हारे भीतर हमेशा से थी, बस तुम्हारे पकड़े रहने के कारण दब गई थी। जरा सोचो, जब तुम मुट्ठी बंद करते हो तो कुछ पकड़ सकते हो, लेकिन कुछ नया नहीं ले सकते। पर जैसे ही तुम मुट्ठी खोल देते हो, वो खालीपन ही तुम्हें प्राप्ति की ओर ले जाता है। अब धीरे धीरे बात करते हैं छोड़ देने की कला पर। छोड़ने का मतलब यह नहीं कि तुम भाग जाओ, इसका अर्थ है तुम अंदर से स्वीकार कर लो कि जो हो रहा है वही ठीक है। जीवन जैसा बह रहा है उसे बहने दो। हर बार जब तुम किसी स्थिति को बदलने की कोशिश करते हो, तुम दर्द पैदा करते हो, और जब तुम उसे स्वीकार लेते हो तो वही स्थिति तुम्हारे शिक्षक बन जाती है। समर्पण का मतलब है अब मैं नहीं जानता कि क्या सही है क्या गलत है, मैं बस इतना जानता हूं कि अस्तित्व गलत नहीं हो सकता। जब यह भावना भीतर उतर जाती है तब एक गहरी राहत महसूस होती है। तुम्हारे भीतर की लड़ाई समाप्त होने लगती है, मन का शोर धीमा होने लगता है और एक अनोखी शांति तुम्हारे चारों ओर फैलने लगती है। अब कल्पना करो, तुम नदी के किनारे बैठे हो, पानी बह रहा है, लहरें आती जाती हैं, कभी तेज कभी धीमी, तुम बस देखते जा रहे हो। नदी कुछ नहीं रोकती, कुछ नहीं पकड़ती, फिर भी उसका अस्तित्व बना रहता है। वो इसलिए क्योंकि उसने समर्पण किया है जीवन के प्रवाह को। तुम भी वही कर सकते हो, बस देखने की कला सीखो। जब तुम केवल देखते हो तो मन शांत होने लगता है। विचार आते हैं जाते हैं, भावनाएं उठती हैं गिरती हैं, लेकिन तुम वहीं रहते हो साक्षी बनकर। और यही साक्षी भाव ही असली समर्पण है। छोड़ देना मतलब है अब मैं प्रतिरोध नहीं करता, अब मैं हर चीज को वैसा ही स्वीकार करता हूं जैसी वो है। मैं भरोसा रखता हूं कि जो भी हो रहा है वो मेरे विकास के लिए है। जब तुम भरोसा करना सीख लेते हो तब जीवन तुम्हारे लिए जादू बन जाता है। तुम्हें पता चलता है कि जो तुम चाहते थे वो तो तब मिलता है जब तुम उसे छोड़ देते हो। कभी गौर किया है, प्यार तब आता है जब तुम उसे मांगना छोड़ देते हो। शांति तब आती है जब तुम उसे खोजना छोड़ देते हो। ईश्वर तब मिलता है जब तुम उसे पाने की कोशिश करना छोड़ देते हो। क्योंकि जब तुम कोशिश करना बंद करते हो तब तुम होने की अवस्था में पहुंच जाते हो, और होना ही सबसे बड़ा ध्यान है। अब एक छोटी सी ध्यान जैसी यात्रा करते हैं। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, धीरे से छोड़ दो। महसूस करो कि हर सांस के साथ कुछ पुराना तुम्हारे भीतर से बाहर जा रहा है। हर सांस तुम्हें हल्का कर रही है। अब अपने भीतर के उन विचारों को देखो जो तुम्हें परेशान करते हैं। डर, चिंता, क्रोध, पछतावा, बस देखो, कुछ मत करो। अब मन में कहो, मैं तुम्हें छोड़ता हूं, मैं अब तुमसे लड़ना नहीं चाहता। धीरे धीरे तुम्हारा मन हल्का होता जाएगा, एक गहरी शांति उतरने लगेगी। यही समर्पण है, जब तुम हर चीज को जैसा है वैसा ही स्वीकार करते हो। अब आंखें खोलो, महसूस करो कि तुम भीतर से बदल चुके हो। तुम्हारे अंदर अब प्रतिरोध नहीं है, बस एक विश्वास है कि सब ठीक है, सब अच्छा होगा। और यही सब अच्छा होगा, कोई आशा नहीं, ये एक सच्चाई है। क्योंकि जब तुम जीवन के साथ हो तो जीवन भी तुम्हारे साथ होता है। अब सोचो, कब तुमने आखिरी बार किसी चीज को पूरी तरह छोड़ा था? किसी दर्द को, किसी व्यक्ति को, किसी उम्मीद को? क्या हुआ था जब तुमने उसे छोड़ा? शायद थोड़ी देर के लिए खालीपन महसूस हुआ होगा, लेकिन फिर एक नई ऊर्जा आई होगी। वो ऊर्जा जो सिर्फ समर्पण से आती है। छोड़ देना कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जो छोड़ सकता है वही पा सकता है। जो छोड़ने में सक्षम नहीं है वो हमेशा डर में जीता है। जीवन में हर बार जब तुम कुछ खोते हो, वो अस्तित्व तुम्हारे लिए कुछ बेहतर तैयार कर रहा होता है। लेकिन तुम उसे तभी देख पाओगे जब तुम्हारे भीतर प्रतिरोध नहीं होगा। तो याद रखो, अगर तुम किसी चीज को पूरी तरह छोड़ दो तो वही चीज बदल जाती है, और अगर तुम उसे पकड़े रहो तो वो तुम्हें दर्द देती है। इसलिए आज से एक अभ्यास करो, हर दिन अपने भीतर झांको, देखो तुम क्या पकड़ कर बैठे हो।
कौन सी चीज तुम्हें थकाती है, डराती है, रोकती है? और फिर बस मन में कहो, मैं तुम्हें छोड़ता हूं, मैं अब भरोसा करता हूं कि जो भी होगा वही सबसे अच्छा होगा। धीरे धीरे यह वाक्य तुम्हारे जीवन का मंत्र बन जाएगा। मैं छोड़ देता हूं क्योंकि सब अच्छा होगा। जीवन में समर्पण का अर्थ है जो है उसे पूर्णता से स्वीकार कर लेना। फिर जीवन खुद तुम्हें उन राहों पर ले जाएगा जहां तुम सदा से जाना चाहते थे। जब तुम समर्पण करते हो तो तुम छोटे नहीं होते, तुम विशाल हो जाते हो, क्योंकि तब तुम्हारा मैं समाप्त हो जाता है और जो बचता है वो सिर्फ अस्तित्व है, शांत, स्थिर, असीम। अंत में बस इतना याद रखो, जीवन से मत लड़ो, उसे महसूस करो, उसे स्वीकार करो और फिर देखो कैसे सब कुछ अपने आप ठीक होने लगता है। कभी कभी जीवन हमें वहीं ले जाता है जहां हम जाना नहीं चाहते, पर बाद में समझ आता है वही रास्ता सही था, वही मोड़, वही दर्द, वही गिरना, सब कुछ जरूरी था। लेकिन उस वक्त हम समझ नहीं पाते क्योंकि हम नियंत्रण में रहना चाहते हैं। हमें लगता है कि हमें सब पता है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किसे पाना है, किसे खोना है। पर जीवन कभी हमारे हिसाब से नहीं चलता, वो अपने तरीके से चलता है, अपने समय पर। और जब हम उसके साथ बहना सीख लेते हैं तब जिंदगी बदल जाती है। समर्पण का असली अर्थ है जीवन पर भरोसा करना, भरोसा कि जो हो रहा है वो मेरी समझ से परे होते हुए भी सही है। कभी कभी तुम किसी चीज के लिए बहुत मेहनत करते हो, सब कुछ लगा देते हो, लेकिन परिणाम कुछ और निकलता है। ऐसे में मन कहता है ये अन्याय है, लेकिन अस्तित्व कहता है ये दिशा है। तुम्हें बस दिशा पर भरोसा करना सीखना है। देखो, जब बच्चा जन्म लेता है वो दुनिया को समझता नहीं, फिर भी उसकी मां की गोद में शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे भरोसा है। वैसे ही जीवन भी एक मां की तरह है, वो जानता है कि कब क्या देना है। लेकिन अगर तुम बार बार सवाल करते रहो, अगर तुम भरोसा छोड़ दो तो बेचैनी बढ़ेगी और जो तुम्हारा है वो भी देर से मिलेगा। जीवन कोई गणित नहीं है, ये एक संगीत है। अगर तुम हर नोट को नियंत्रित करने की कोशिश करोगे तो संगीत मर जाएगा, लेकिन अगर तुम आंखें बंद कर लो, सांस की लय पकड़ लो, तो वही संगीत तुम्हें भीतर तक छू जाएगा। यही समर्पण की अवस्था है, जहां कुछ करना नहीं पड़ता, बस होना पड़ता है। समर्पण कोई क्रिया नहीं है, यह तो एक अनुभव है, एक ऐसी स्थिति जहां तुम खुद को छोड़ देते हो, जहां तुम्हारे मैं का अस्तित्व खत्म हो जाता है। फिर तुम वो बन जाते हो जो सच्चा है, जो मौन है, जो साक्षी है। देखो, जब तुम कहते हो मैं कुछ करूं तो एक तनाव होता है, पर जब तुम कहते हो जो होना है वो होगा तो एक गहरी शांति उतरती है, और वही शांति तुम्हारा असली घर है। कभी कोशिश करो, जब अगली बार कोई स्थिति तुम्हें परेशान करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, बस रुक जाओ, गहरी सांस लो और मन में कहो मैं देख रहा हूं। बस देखना शुरू करो। धीरे धीरे वो स्थिति अपनी शक्ति खो देगी, क्योंकि प्रतिरोध ही उस शक्ति को जन्म देता है। जब प्रतिरोध नहीं रहेगा तो समस्या भी नहीं रहेगी। तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति है जो हर स्थिति में स्थिर रहती है। वो शांति तुम्हारा असली स्वरूप है। समर्पण उसी शांति को पहचानने की यात्रा है, और जब तुम पूरी तरह समर्पित हो जाते हो तो तुम्हारा डर खत्म हो जाता है, क्योंकि डर तभी होता है जब तुम्हें लगता है कि तुम अलग हो, पर समर्पण में अलगाव मिट जाता है। तुम और जीवन एक हो जाते हो। तब तुम न किसी से लड़ते हो, न किसी से बचते हो, न किसी से उम्मीद रखते हो। तुम बस स्वीकार करते हो, और यही स्वीकार्यता ही सबसे बड़ा ध्यान है। अब एक छोटा सा अभ्यास करो, गहरी सांस लो, धीरे धीरे छोड़ दो। अब अपने हृदय पर ध्यान दो। महसूस करो कि वहां एक हल्की सी गर्माहट है, एक कोमलता है। अब मन में कहो मैं जीवन पर भरोसा करता हूं, मैं छोड़ देता हूं हर डर, हर उम्मीद, जो हो रहा है वही ठीक है। इन वाक्यों को बार बार दोहराओ। हर बार जब तुम इन्हें कहते हो तुम्हारे भीतर की गांठें खुलने लगती हैं, मन हल्का होता है, तनाव पिघलता है और तुम गहराई से शांत हो जाते हो। याद रखो, समर्पण कोई अचानक घटने वाली चीज नहीं है, ये धीरे धीरे होता है, हर दिन, हर पल, थोड़ा थोड़ा। जब तुम किसी को माफ करते हो
वो समर्पण है। जब तुम अपनी असफलता को स्वीकार करते हो, वो समर्पण है। जब तुम अपनी सीमाओं को पहचानते हो, वो भी समर्पण है। हर बार जब तुम कहते हो मैं नहीं जानता, तब तुम ज्ञान के एक नए दरवाजे पर पहुंच जाते हो। और यही तो सच्चा अध्यात्म है, जानना कि मैं कुछ नहीं जानता। तुम देखोगे जैसे जैसे तुम छोड़ते जाओगे, जीवन आसान होता जाएगा, रिश्ते सुधरेंगे, मन शांत होगा और तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा उठेगी। छोड़ देना सिर्फ बाहर की चीजों का नहीं होता, कभी कभी खुद को भी छोड़ना पड़ता है, अपनी सोच, अपनी पहचान, अपनी धारणाएं। क्योंकि जब तक तुम मैं ऐसा हूं कहते रहोगे, तब तक तुम वही रहोगे। लेकिन जब तुम कहते हो मैं कुछ नहीं हूं, तब तुम सब कुछ बन जाते हो। यही समर्पण की पराकाष्ठा है। जहां मैं नहीं बचता, वहां ईश्वर प्रकट होता है, वहां प्रेम अपने आप बहता है, शांति बिना बुलाए आती। इसलिए जीवन में जो भी हो, बस ये याद रखना, छोड़ दो, सब अच्छा होगा। इस वाक्य को अपने भीतर गहराई से उतारो, इसे मंत्र की तरह दोहराओ। जब भी डर लगे, जब भी मन बेचैन हो, धीरे से मन में कहो मैं छोड़ देता हूं, सब अच्छा होगा। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक अनुभव बन जाते हैं। तुम्हारे भीतर एक रोशनी जलने लगती है, एक विश्वास जागने लगता है। तुम समझ जाते हो कि अस्तित्व हमेशा तुम्हारे पक्ष में है। अब बस बहो, जीवन के साथ बहो, हर स्थिति में कहो मैं स्वीकार करता हूं। क्योंकि जो स्वीकार करता है वो कभी हारता नहीं, वो जीतता नहीं, वो पार हो जाता है। और वही असली स्वतंत्रता है, जहां कुछ पाने की जरूरत नहीं, कुछ खोने का डर नहीं, बस मौन, बस भरोसा, बस समर्पण। कभी सोचा है जब तुम पूरी तरह थक जाते हो, जब सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं होता, तो भीतर एक अजीब सी खामोशी आती है। वो खामोशी ही शुरुआत है समर्पण की शुरुआत। जो तुम समझते हो कि तुम हो, वो केवल तुम्हारा मन है, लेकिन जो तुम्हारे भीतर देख रहा है वो साक्षी, वो मौन, वही तुम हो। जब तुम इस साक्षी को पहचान लेते हो, तो तुम्हारे सारे डर समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि साक्षी को कोई चोट नहीं पहुंच सकती, वो सिर्फ देखता है, हर चीज को वैसा ही देखता है जैसी वो है। समर्पण की गहराई में कोई जीत नहीं, कोई हार नहीं, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, बस एक शांत बहाव है। जैसे हवा बिना आवाज के बहती है, तुम भी वही बन सकते हो अगर तुम खुद को रोकना बंद कर दो। जो रोकता है वही दुखी होता है, जो बहता है वही मुक्त होता है। अब इस पल को महसूस करो, अपनी सांस पर ध्यान दो, गहरी सांस लो, धीरे धीरे छोड़ दो। हर सांस के साथ अपने भीतर उतर जाओ, जहां कोई विचार नहीं, कोई योजना नहीं, बस एक मौन है। उस मौन को महसूस करो। वो तुम्हारे चारों ओर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है। वो हमेशा से था, तुम्हारे प्रतीक्षा में। जब तुम मौन में उतरते हो तो एक अद्भुत जागृति होती है। तुम महसूस करते हो कि सब कुछ एक है, पेड़, हवा, आकाश, पक्षी, तुम्हारा शरीर, सब एक ही ऊर्जा के रूप है। तब तुम्हें समझ आता है कि कुछ भी छोड़ना वास्तव में खोना नहीं है, क्योंकि जो तुम छोड़ते हो वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। तुम बस भ्रम छोड़ते हो और सत्य को पा लेते हो। समर्पण का अर्थ यही है, अब भ्रम नहीं, अब सच्चाई। और सच्चाई हमेशा सरल होती है। वो किसी मंदिर, किताब या गुरु में नहीं, वो तुम्हारे अपने भीतर है। तुम्हारे भीतर वो शांति है जो हर तूफान के बाद भी नहीं मिटती। तुम्हारे भीतर वो प्रेम है जो किसी शर्त पर आधारित नहीं, और तुम्हारे भीतर वो प्रकाश है जो किसी दीपक से नहीं, तुम्हारे अपने अस्तित्व से आता है। अब उसी प्रकाश को महसूस करो। आंखें बंद करो, सांस को धीमा करो और मन में कहो मैं प्रकाश हूं, मैं मौन हूं, मैं जीवन हूं। हर शब्द को अपने भीतर उतरने दो। हर सांस के साथ महसूस करो कि तुम किसी बड़े अस्तित्व का हिस्सा हो। तुम्हें कुछ पाने की जरूरत नहीं, तुम पहले से पूर्ण हो। यही समर्पण की पराकाष्ठा है, जहां खोज समाप्त हो जाती है, जहां साधक और साध्य एक हो जाते हैं, जहां केवल मौन रह जाता है। अब जो भी आ रहा है उसे आने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो।
कुछ भी रोकना नहीं है, कुछ भी पकड़ना नहीं है, बस देखना है, बस महसूस करना है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर जो मौन था वो अब बाहर भी फैलने लगा है। तुम्हारा अस्तित्व चारों ओर फैल रहा है, जैसे लहरें समंदर में खो जाती हैं, और फिर तुम जान जाओगे कि तुम समंदर ही हो। तुम कभी अलग नहीं थे, सिर्फ भूल गए थे। अब याद आ गया है कि सब कुछ एक है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ जैसा है वैसा ही पूर्ण है। अब कोई करने की जरूरत नहीं, बस होने की अवस्था में रहो। यही असली ध्यान है, यही सच्चा समर्पण है। जीवन अब तुम्हारे खिलाफ नहीं, अब वो तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुमने मैं को समर्पित कर दिया है। अब बस एक वाक्य दिल में दोहराओ, जो भी हो रहा है वही ठीक है। मैं भरोसा करता हूं, मैं छोड़ देता हूं। इन शब्दों के साथ तुम्हारा हर बोझ हल्का होता जाएगा, हर डर पिघलता जाएगा, और तुम उस मौन में उतर जाओगे जहां कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, सिवाय शांति के, सिवाय प्रेम के, सिवाय जीवन के। अब बस बैठो, आंखें बंद करो और कुछ देर इस मौन में रहो। कुछ मत सोचो, कुछ मत चाहो, बस रहो। यही रहना, यही मौन, यही समर्पण, सब कुछ यहीं से जन्म लेता है। अब धीरे से मन में कहो, मैं छोड़ देता हूं क्योंकि सब अच्छा है। और इस भावना के साथ तुम्हारा पूरा अस्तित्व मुस्कुरा उठेगा। जीवन एक बार फिर तुम्हारे भीतर खिल जाएगा।